हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम ऐप पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यू, ठीक है, जो पिछले पेपर में हमारे आ चुके हैं। ये उसका पार्ट 22 है। इसके पहले का जो पार्ट है उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है, सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में क्वेश्चन आया है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत जो हमारा रायपुर है, रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? क्या पूछा है हमसे? शासक को इस उपाधि से संबोधित किया जाता था कलचुरी प्रशासन के। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराज कुमार राजा। महाराज कुमार राजा के नाम से इन्हें जाना जाता था। और कलचुरी वंश के जो रायपुर शाखा थी उसके एक महाराज होते थे, कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। इन्होंने अपने बेटे, इनका एक बेटा था, उसका नाम था ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय। इन्होंने, रामचंद्र देव ने ब्रह्मदेव राय के नाम पे रायपुर नगर की स्थापना की थी, याद रखना, ठीक है। रायपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस राज्य के कांडेल ग्राम में 1920 ईस्वी में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? कहाँ? कांडेल ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा है आपका सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में। देखो कांडेल ग्राम में जो सत्याग्रह किया गया था उसको कांडेल सत्याग्रह भी बोलते हैं, कंडेल सत्याग्रह भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ एक नाम इसका क्या था और? नहर सत्याग्रह। अब आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नहर सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं, ठीक है, नहर सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सत्याग्रह को किन्होंने किया था? तो इसको किया था सुंदरलाल शर्मा जी ने। सुंदर लाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव, नारायण राव मेघवाले जी, मेघवाले जी, नारायण राव मेघवाले जी, और बाबूलाल श्रीवास्तव, बाबू लाल श्रीवास्तव जी। तो देखो, और कारण क्या था? ये जो कांडल नहर है ना, इस कांडल नहर को ना 10 साल की लीज में दिया जाता था। किसको? किसानों को, खेती करने के लिए। और इसके रेट जो थे ना, इसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो उसी के विरोध में ये सत्याग्रह आयोजित किया गया था। कहाँ? अगर पूछता है कहाँ पे, तो धमतरी ना, धमतरी, जिला धमतरी बोलोगे आप, जिला धमतरी, ग्राम कंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि होम रूल, ये पूछा कब गया? देखो सीजीपीएससी प्रिंसिपल वर्ग 2 एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया, ठीक है। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने लिया था, डॉक्टर ए राघवेंद्र राव भी उसके पार्ट थे, घनश्याम सिंह गुप्ता जी भी उसके पार्ट थे, जो राम गोपाल दुबे जी है ना, ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये सब किस किस एरिया से थे, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। रविशंकर शुक्ल जी जो थे, उन्होंने रायपुर से इसको संभाला था, इस मोर्चे को। कहाँ से? रायपुर से। राघवेंद्र राव जी ने संभाला था इस मोर्चे को आपका बिलासपुर से, बिलासपुर से। और घनश्याम सिंह गुप्ता जी अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा दुर्ग। इन्हीं के नाम पे दुर्ग में कॉलेज भी है, ठीक है, घनश्याम कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2004-5। यति यतन लाल जो थे महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? यहाँ पे कॉमा लगा लो। यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है विवेक वर्धन, विवेक वर्धन आश्रम। अगर ये पूछा जाता है कि यति यतन लाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान, राजस्थान में, एक मिनट ना, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके, यति यतन लाल जी के नाम पे ना अहिंसा के ऊपर, अहिंसा के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ सरकार सम्मान देता है। सम्मान इनके नाम पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मान दिया जाता है प्रति वर्ष। और छत्तीसगढ़ में इन्हें अहिंसा का अग्रदूत भी कहा जाता है। अहिंसा का, या फिर के, अहिंसा के अग्रदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भी आप याद रखना, अग्रदूत।
दूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शरभपुरिया राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? क्वेश्चन आया है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में। बताइए किन्होंने जारी की थी? तो इनका सही आंसर है प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रसन्न मात्र। और कब की गई थी अगर पूछेगा ना तो इसका कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन 5वीं या 6वीं सदी, शताब्दी भी आप बोल सकते हो, शताब्दी, सदी या फिर शताब्दी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित तहूतदारी नहीं थी। कहां पे तहूतदारी नहीं थी पूछ रहा है, ठीक है। सीजीपीएससी रजिस्ट्रार एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो ये कहां नहीं थी? ये नहीं थी संजारी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संजारी। और संजारी में कब इसको लागू किया गया? 1858 में इसको लागू किया गया। कहां? संजारी में 1858 में लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और उस टाइम अंग्रेज के कौन से आप गवर्नर या फिर शासक छत्तीसगढ़ में थे बोल सकते हो? तो चार्ल्स एलियट, चार्ल्स एलियट। एक मिनट रुको, चार्ल्स एलियट। एक बार बताओ, ये डार्क वाला पेन ठीक है या फिर ये लाइट, इस लाइट वाले से लिखूं? चार्ल्स एलियट, ठीक है। बताना मेरे को कौन सा डार्क पेन ठीक है कि लाइट पेन ठीक है, कमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं डार्क से लिख रहा हूं ना। सीजीपीएससी रजिस्ट्रार एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उग्गोत किस वंश के शासक था? किस वंश का था? तो सोमवंश। और जो कलिंगाधिपति है ना, ये उपाधि थी। ये लोग उपाधि लेते थे। कौन सी उपाधि? कलिंगाधिपति। और देखो अब यहाँ पे कलिंगाधिपति, तो क्यों? इसलिए क्योंकि ये अपने आप को कौशल, उत्कल और आपका कौशल, उत्कल और कलिंग, ये 3 जगह का शासक मानते थे अपने आप को, इसलिए ये त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सीजी व्यापम FNDM एग्जाम 2019 की कोटरी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? बताइए कोटरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजहरा की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका, एक मिनट, राजहरा की पहाड़ी कैसे होगा? राजहरा की पहाड़ी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका जो उद्गम स्थल है ना, इसको आप मार्क कर लो। इसका जो उद्गम स्थल होता है ना, ये थोड़ा सा विवादित है। कुछ लोग इसको दुर्ग मानते हैं और कुछ इसको मानते हैं बस्तर, अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो इसका आंसर देखना पड़ेगा, लेकिन इसको माना जाता है कि ये बस्तर से निकल बस्तर, गढ़चिरौली या फिर बस्तर इसको माना जाता है ना, गढ़चिरौली या फिर बस्तर, गढ़चिरौली या फिर बस्तर इसको माना जाता है। लेकिन ये इंद्रावती की सहायक नदी है, सबसे बड़ी नहीं, इंद्रावती की सहायक नदी है, इंद्रावती की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं। अगर आप कंफर्म हो तो इसको 8 इसे कमेंट में सही आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ये आपका सीजी व्यापम ESC एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो यह है नारायणपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सीजी व्यापम पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? कौन सा पार्ट की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो यह है सामरी पार्ट। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे 10 के 10। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर अगर आपको कंफर्म पता है तो उसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ आप। और पिछले सभी वीडियो के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।